हेलो। हेलो बच्चों, आप सभी लोगों को संजीव सर की क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 10th के एसिड बेस और साल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि आने वाले 1-1.5 मंथ में बोर्ड एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो हम एसिड बेस के हम 2 या 3 वीडियो हम बनाएंगे। पहले वीडियो में हम जो है एसिड बेस के जो जितने भी कॉन्सेप्ट है उस पर हम जो है डिस्कस करेंगे, है ना। और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम एसिड बेस पर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में भी आ सकते हैं और बोर्ड के लिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम वो सब क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एसिड बेस सॉल्ट के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एसिड, आपका चैप्टर क्या है? एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एसिड क्या होता है। एसिड, व्हाट इज द एसिड। हाँ, तो एसिड क्या होता है? तो देखिए, एसिड का जो डेफिनेशन है वो बहुत सारे साइंटिस्ट अपने अपने हिसाब से जो है दिया हुआ है। आप लोगों को जो क्लास 10th में जो पढ़ना है एसिड के बारे में वो है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ऐसे आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि एसिड का बहुत सारे डेफिनेशन है, जैसे कि लुइस ने भी जो है लुइस ने भी दिया है, जिसको हम कहते हैं लुइस कॉन्सेप्ट। एक और होता है ब्रॉन्स्टन बॉरी, है ना, लोरी कॉन्सेप्ट। वो आपको 11th-12th में जो है पढ़ना है। तो अभी आपको क्लास 10th में सिर्फ एसिड को जो डिफाइन किया गया है, जो लुइस नाम का जो साइंटिस्ट है वो उसने जो डिफिनेशन दिया था उसी के बारे में हम लोगों को भी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे कि एसिड क्या होगा अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, है ना। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या कहता है एसिड के बारे में कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको वाटर में आप यदि डिजोल्व कर देते हैं तो वो H+ आयन लिबरेट करता है। तो क्या हुआ इसका डेफिनेशन? एसिड इज ए सब्सटेंस व्हिच ऑन डिसॉल्विंग इनटू द वाटर इट लिबरेट्स H+आयन। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ इसका कि हम कोई भी एसिड का जो एग्जांपल पहले हम ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि मेरे पास एक जो है एसिड है H2SO4। क्या है? H2SO4। H2SO4 का जो फॉर्मूला होता है वो देखिए यहाँ पर H2SO4, ये भी एक जो एसिड है। उसके बाद एक और एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। एक और एसिड होता है HNO3। ये 3 एसिड जो आपके सिलेबस में मेनली रूप से यही 3 एसिड के बारे में जो पढ़ना है। मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आपको यही 3 एसिड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों अच्छे से आपको नोट कर लीजिएगा। मतलब आपका ये जो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या हुआ? H2SO4, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और नाइट्रिक एसिड HNO3। ये तीनों एसिड जो होता है वो जब हम इसको वाटर में जो डिजोल्व करते हैं तो ये H+आयन लिबरेट करेगा। जैसे ये आपका यहाँ देखो, मैं एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करता है ना करूँगा मैं। तो जैसे H2SO4 है, H2SO4 को जब हम पानी में जो डिजोल्व करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पर देखो H2 है, H2 है, तो इसके इसके जब एक मॉलिक्यूल को जब हम पानी में जब डिजोल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 H+आयन लिबरेट करेगा, यहाँ पर एक H+आयन लिबरेट करेगा, यहाँ भी एक H+आयन लिबरेट करेगा। मतलब यहाँ ये हुआ कि हम इन सभी को जब हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये H+आयन लिबरेट करेगा। H+आयन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये H+आयन, है ना। ये हुआ H+आयन। तो ये हुआ आपका। हाँ, उसके बाद हम देखते हैं कि एसिड का हम पहचान कैसे करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास एसिड है, तो एसिड को आप कैसे पहचानोगे कि ये एसिड है ना। तो आप ये देखो कि एसिड का हम कुछ प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं कि एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है ना। तो पहले हम कुछ सिंपल सिंपल चीज़ें हम आपको ये बताए थे, उसके बाद हम एग्जामिनेशन में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक पर हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आओ हम बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर एसिड एसिड की जो प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, इतना तो आपको बेसिक बातें आपको ये पता ही होगा कि एसिड जो है टेस्ट, मतलब ये सो टेस्ट का होता है। उसके बाद ये जब किसी लिटमस पेपर को एसिड में आप डालते हैं तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका लिटमस पेपर। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि हम जब हम किसी लिटमस पेपर को हम एसिड में डालेंगे तो क्या करेगा, ये ब्लू कलर से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि जो लिटमस पेपर का जो ओरिजिनल कलर होता है वो पर्पल होता है ना। तो जैसे ही हम जो एसिड में डालेंगे, है ना, वो यदि वो पहले से ब्लू है तो ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देगा। और यदि बेस में डालेंगे ऐसे ही इसका उल्टा, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बेस में इसका उल्टा होता है ना। क्या करेगा, ये रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देगा।
अब हम आइए कि एसिड के बारे में हम कुछ और प्रॉपर्टी पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहला है, देखिए इसमें एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हाई। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है क्वेश्चन? एसिड सॉल्यूशन विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हाई, मतलब एसिड सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है। तो देखिए इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है, आपको पता है कि करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपको बेसिक बातें पता है कि किसी भी सॉलिड में, मान जैसे कि मेटल है या कोई भी चीज़ है ना, किसी भी सॉलिड में जब करंट पास होता है तो उसमें चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, एनी सॉलिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये तो हो गई सॉलिड की बात। जैसे आप देखते हो कि मेटल में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो जो है करंट को कंडक्ट करता है, मतलब करंट उससे पास होता है। जैसे आप देखोगे, आप ये लकड़ी, वुड, या आप कोई भी प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, बहुत कुछ भी एग्जांपल ले लो, ये सब में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, ये सब इंसुलेटर होते हैं। तो इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। तो ये तो हो गई सॉलिड की बात। अब जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, लिक्विड की बात करते हैं, तो लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने के लिए चाहिए फ्री आयंस। क्या चाहिए? फ्री आयंस। तो जब तक फ्री आयंस नहीं प्रेजेंस होगा किसी सॉल्यूशन में, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द फ्री आयंस ए सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब यहाँ इसलिए हम अब देखोगे कि जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि प्योर वाटर में कोई आयंस नहीं होता है, कोई मिनरल्स नहीं होता है ना, इसलिए प्योर वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिएगा आप कि प्योर वाटर में आप जैसे ही थोड़ा सा आप सॉल्ट डाल देते हो, चाहे आप सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हो, मतलब एसिड डाल देते हो, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो, या नाइट्रिक एसिड डाल दो, कुछ भी डाल दो, कोई ऐसा चीज जो पानी में जाकर आयंस प्रोड्यूस करे। तो जैसे ही आप जो है एसिड को डालते हो पानी में, तो एसिड पानी में जाकर क्या करता है, H+ आयन प्रोड्यूस कर देता है। तो H+ आयन क्या है? ये है फ्री आयंस। तो अब पानी में ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन है ना, मतलब प्रेजेंस हो जाता है, जो कि एक्ट करता है एज ए कैरियर्स ऑफ करंट। ठीक है। तो जो है तो मतलब उसके बाद जो वो सॉल्यूशन होता है वो करंट को कैरी करने लगता है। तो मतलब इसलिए हम लोग यही हुआ इसका एक्सप्लेनेशन कि एसिड सॉल्यूशन, व्हाई एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि एसिड सॉल्यूशन हैज ए नंबर ऑफ फ्री आयंस, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री आयंस एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब कहिएगा फ्री आयंस कैसे है? तो बस यही रीजन ही है इसका कि जैसे ही हम कोई एसिड को पानी में डालते हैं, वाटर में हम डालते हैं, ये फ्री H+ आयन प्रोड्यूस कर देता है, और फ्री H+ आयन जो है एक्ट करता है एज ए कैरियर्स ऑफ करंट, मतलब करंट को ही कैरी करने का काम करता है। जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन सॉलिड में जो करंट को कैरी करने का काम करता है, वैसे ही फ्री आयंस लिक्विड में करंट को कैरी करने का काम करता है। तो विदाउट कैरियर्स ऑफ द करंट, है ना, एनी मीडियम डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ सॉलिड में जो कैरियर्स ऑफ द करंट है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन लिक्विड में कैरियर्स ऑफ करंट जो है वो फ्री आयंस होते हैं। हाँ, तो हम लोग अभी तक एसिड के बारे में डिस्कस कर लिए हैं कि एसिड क्या होता है ना, और एसिड पर कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक मिनट, थोड़ा सा हम लोग जो है रिकैप कर लेते हैं। हम लोग अभी तक जो है क्या क्या पढ़े हैं। हम लोग अभी तक ये पढ़े हैं कि एसिड क्या होता है। हमने आपको एसिड को जो है डिफाइन कर दिया आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के द्वारा। उसके बाद मैंने एसिड का प्रॉपर्टी बता दिया कि एसिड बाई टेस्ट में शोर होता है, और एसिड मतलब जो जब हम किसी लिटमस पेपर को हम एसिड में डालते हैं तो वो ब्लू से उसको रेड में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद हमने एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया कि एसिड सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हाई। और हाँ, इस पर एक दो क्वेश्चन और आता है जो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसमें यह है कि क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज सॉल्यूशन एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा और इसको अच्छे से समझ लीजिए। ग्लूकोज सॉल्यूशन और अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हाई।
तो पहले बात तो ये आप देखिए कि हमने आपको एसिड को ऑलरेडी पहले से ही डिफाइन कर दिया है कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको वाटर में डिजोल्व करने पर वो H प्लस आयन लिबरेट करता है। H प्लस आयन क्या होता है? फ्री आयंस होता है, और यही फ्री आयंस रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ करंट। करंट को है ना कैरी करने का काम यही करता है। तो अब देखिए पहली बात तो ये देखो कि जो ग्लूकोज सोल्यूशन में कोई फ्री आयंस नहीं होता है। जब हम ग्लूकोज को वाटर में डिजोल्व कराते हैं तो वो H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं करता है। अब कहिएगा कि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिएगा ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब कहिएगा सर इसमें भी तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो फिर ये H प्लस आयन प्रोड्यूस क्यों नहीं करता है? एक और एग्जांपल ले लो, C2H5OH, ये आपका अल्कोहल है, इसमें भी तो H है, तो ये भी जो है वाटर में जो डिजोल्व होने पर ये H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं करता है। तो हाँ, तो ये भी एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इट इज नॉट नेसेसरी इफ द एनी कंपाउंड हैविंग द हाइड्रोजन एटम है ना, इट विल बी ए एसिड। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी कंपाउंड में यदि हाइड्रोजन एटम है तो वो एसिड ही होगा। मैंने ऑलरेडी आपको एसिड को डिफाइन कर दिया है कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको पानी में डिजोल्व करने पर वो H प्लस आयन लिबरेट करे, प्रोड्यूस करे। लेकिन यहाँ पर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को जब हम पानी में जो डालेंगे तो ये H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा हाइड्रोजन एटम होते हुए भी। ऐसे ही अल्कोहल को भी यदि हम पानी में डालेंगे तो ये H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ फ्री H प्लस आयन है ना, इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ ये फ्री आयंस, मैंने ये शायद ये प्रेजेंस बोल दिया, वो प्रेजेंस नहीं होगा, अब्सेंस होगा, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि जो ग्लूकोज सॉल्यूशन में फ्री H प्लस आयन या फ्री आयंस नहीं होता है, क्योंकि ग्लूकोज पानी में डिजोल्व करने पर कोई आयंस प्रोड्यूस नहीं करता है, ग्लूकोज या अल्कोहल, है ना। तो इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, तो हम लोग अभी तक इसके बारे में हम लोग एसिड के बारे में जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन था वो हम लोग गेन कर लिए, ठीक है। अब हम देखिए एनसीईआरटी का, ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये 2.2.12 क्या है टॉपिक? हाउ डू द एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कैसे करता है, हमको इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है। तो ठीक है, अब देखिए हम जब भी कोई वीडियो बनाते हैं तो आप लोगों का काम है एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठे और हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे। तो प्लीज वो सब जो है, हो सकता है तो वीडियो पॉज करके वो सब पॉइंट को नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। तो देखिए पहला मेरा टॉपिक क्या है कि एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट कैसे करता है। तो सबसे पहले आप जो है ये चीज देख लीजिए, इसका जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है। हम जब किसी, देखिए यहां पर मान लो ये एसिड है, एसिड प्लस मेटल क्या बनेगा? ये एसिड और मेटल को हम एक साथ जो है मिक्स करते हैं तो ये बनेगा सॉल्ट प्लस H2। सॉरी थोड़ा सा ये डिस्टर्ब कर रहा है ये, H2, ठीक है। हाँ, इधर चल रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे देखो कि एसिड प्लस मेटल क्या बना? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन है, ये आपका H2 में यहाँ पर लिख देता हूँ H2, सॉरी इधर थोड़ा सा ये हो रहा है। तो आप देखो यहाँ पर ये हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कैसे करता है। तो इस फॉर्मेट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि एसिड प्लस मेटल, एरो मार्क, ये बनाएगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब जब हम किसी भी एसिड को या मेटल को हम एसिड में जब हम डालेंगे तो वो मेटल का सॉल्ट बनाएगा प्लस H2। चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो हम लेते हैं Zn, मेटल है, प्लस एसिड हम मान लिए, हम ले लिए HCl, क्या बनाएगा बताइए? ये बनाएगा ZnCl2 प्लस H2। अब थोड़ा सा इसको हम जो है समझते हैं, ये इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। हमने यहाँ पर जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो डाला तो जिंक क्या किया,
हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, हाइड्रोजन को हटा दिया, तो क्या बना, जिंक का सॉल्ट बना ZnCl2 और ये हाइड्रोजन गैस बना। तो यहां पर बेसिकली थोड़ा सा आप इसको समझते हैं कि जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो हमको यहाँ पर एसिड प्लस मेटल जो हम लोग लेते हैं, तो हमको मेटल, वही मेटल लेना चाहिए, मतलब मेटल शुड बी हाई रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, इस टॉपिक में जो हमको मेटल लेना है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ इसमें। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर जिंक क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए यहाँ पर सॉल्ट बना प्लस हाइड्रोजन। अब हम मान लो हम कोई हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव कोई जो है मेटल का हम जो है एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि हम जो है लेते हैं, हम लोग लेते हैं Cu, कॉपर। कॉपर हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, प्लस मान लो HCl। तो क्या बनेगा, ये होगा नो रिएक्शन, ये होगा नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, है ना। यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, मतलब कॉपर हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर हम कॉपर के जगह पर हम चाहे यदि हम सिल्वर ले लिए, सिल्वर हो गया, Au हो गया, या Pb भी हो सकता है, Pb, ये सब जो है हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव। क्या क्या, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब कॉपर, ये सब हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। इन सभी को यदि हम एसिड में डालते हैं तो ये सब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और उस केस में रिएक्शन नहीं होता है। तो चलिए हो गया क्लियर ये। तो हम यहाँ पर ये देखें कि एसिड, हाउ द एसिड रिएक्ट विथ मेटल। तो व्हेन एनी मेटल which is the more reactive than the hydrogen is put into the acid, it form the salt and hydrogen। इसका एक्सेप्शन क्या हुआ, एक्सेप्शन हो गया कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड। These metals are less reactive than the hydrogen, so when these metals put into the acid, है ना, it do not produce any हाइड्रोजन गैस, या इस केस में कोई रिएक्शन नहीं होगा, मतलब नो रिएक्शन विल टेक प्लेस इन दिस केस। हाँ, तो चलिए हम उसके बाद हम बात करते हैं कुछ इसमें एक्सेप्शनल पॉइंट की, जो कि एग्जाम के लिए भी जो है इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि यहां देखिए, ये यहां पर आपका दिया हुआ है, ये देखिए क्या है ये रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Zn, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Zn, ये बना है आपका Na2ZnO2। ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको जरा एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे। तो देखिए यहां पर क्या है, हमने इस लाइन को एक्सप्लेन कर दिया है, एसिड प्लस मेटल, एरोमार क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। इसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया। तो चलो हम इस लाइन को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स, उसके जो ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड, है ना, या आप ऐसे समझो पहले आप कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ऑल मेटल ओनली रिएक्ट विथ एसिड। आप कहोगे ऐसा कैसे, तो देखो ऐसा कैसे होता है कि जैसे हम कोई मेटल का जो एग्जांपल लेते हैं, मान लो हम लेते हैं Na को यदि हम ऑक्सीजन में बॉन्ड करते हैं, ऑक्सीजन में बॉन्ड करते हैं तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा Na2O, बनाएगा सोडियम ऑक्साइड। व्हेन सोडियम बॉन्ड इन ऑक्सीजन इट फॉर्म द Na2O। अब देखो जब हम Na2O में हम वाटर ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बनाएगा NaOH। ऐसे ही और भी एग्जांपल आप जो है ले सकते हो। जैसे कि एक और एग्जांपल हम ले लिए, ये CaO, Ca+O2, मतलब कैल्शियम को जब हम ऑक्सीजन में जब बॉन्ड करते हैं तो ये बनेगा CaO। और जब CaO प्लस वाटर, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं तो क्या बनेगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जिस भी कंपाउंड में ये हाइड्रोक्साइड है, यहां देखो हाइड्रोक्साइड है, वो बेस कहलाता है, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं।
ठीक है। तो यहां पर देखिए यहां पर कि मेटल को हमने जब ऑक्सीजन के साथ बर्न किया तो जो मेटल ऑक्साइड बना, तो मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है। बेसिक का मतलब क्या हुआ कि व्हेन मेटल ऑक्साइड पुट इनटू द वाटर इट फॉर्म द बेस, जिसकी पीएच वैल्यू मोर देन 7 होता है। और हाँ, एसिड का जो पीएच वैल्यू होता है वो लेस देन 7 होता है, वो हम आगे इस बात पर डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो ठीक है। तो मतलब आपने क्या देखा कि जितने भी जो है मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, है ना। तो इसका मतलब कि मेटल भी बेसिक ही हुआ। तो मेटल सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन अब यहां पर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, सिर्फ ऐसा दो मेटल्स है ना, जो एसिड के साथ साथ बेस के साथ भी रिएक्ट करता है ना, और वो है जिंक और एल्यूमिनियम। क्या है, जिंक और एल्यूमिनियम। तो उसी का ये रिएक्शन दिया हुआ है यहां पर देखिए, है ना। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Zn, तो ये बना Na2ZnO2 प्लस H2। इसको हम कहते हैं सोडियम जिंकेट। ये देखो सोडियम जिंकेट, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि Zn के अलावा एक और मेटल है एल्यूमिनियम। ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा, है ना। बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। इसके अलावा और कोई मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये एम्फोटेरिक नहीं होता है। इसलिए हम जो है मतलब ZnO, ये आपको आगे पढ़ना है मेटल नॉन मेटल में। मतलब हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर ZnO और Al2O3 को हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये आपको अगले चैप्टर में जो पढ़ना है, मतलब मेटल्स एंड नॉन मेटल में पढ़ना है, तो हम यहाँ इस बात पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपने ये देखा कि मेटल जो होता है वो ओनली रिएक्ट विद द एसिड, बट सम मेटल्स, है ना, इज ऑल्सो रिएक्ट विद द बेस। मतलब वो बेस के साथ रिएक्ट करता है, मतलब वो एसिड के साथ भी करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेस के साथ ही करेगा। जैसे यहाँ पर देखो Zn एसिड के साथ भी करेगा, बेस के साथ भी करेगा, लेकिन बेस के साथ का रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है ये। और यदि हम कहेंगे सर एसिड के साथ कैसे करेगा, तो एसिड के साथ जैसे करते वो हम ऑलरेडी जो है दिखा चुके हैं। देखो यहाँ पर आप देख लो, ये मतलब बेस के साथ कैसे करेगा। तो यहाँ पर देखो Zn का ही हम एग्जाम्पल है, Zn प्लस HCl, तो ये क्या बनेगा बताओ, ये बनाएगा ZnCl2 प्लस H2, हो गया बस। ये एसिड के साथ भी कर लिया, और इसी Zn को हम NaOH के साथ कर दिए, NaOH, तो क्या बना बताओ, ये बनेगा Na2ZnO2 प्लस H2। देखिए, है ना ये। तो ये आपका टॉपिक हो गया, है ना, कि मतलब यहां पर सिर्फ ऐसा दो मेटल है, जिंक और एल्यूमिनियम, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड या किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है हाउ डू द मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। ये जो टॉपिक है ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर साल आप मान कर चलो कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिए और इसको अच्छे से प्रैक्टिस भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं मेटल कार्बोनेट। यहाँ देखिए, मेटल मतलब मेटल का कार्बोनेट, यहाँ देखो सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3, ये मेटल कार्बोनेट है। तो जब हम किसी मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बना, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। तो यहाँ इस चीज को अच्छे से ये क्लियर रखिएगा कि मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड क्या बना, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, एरो मार्क, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। ऐसे ही सेम रिएक्शन इसका भी है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड क्या बना, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट सब क्या है। पहला बात तो इसमें यह है कि किसी भी मेटल कार्बोनेट को जब हम एसिड में डालेंगे तो क्या बना, सॉल्ट बना, CO2 बना प्लस H2 बना। अब देखो यहाँ पर पहली बात, यहाँ पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 क्या है, तो पूछेगा कि इस CO2 का यूज क्या है। तो पहली बात हम इस CO2 के बारे में जो थोड़ा सा बताए थे कि जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम पहचान कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात ये देख लो कि जब हम किसी जलता हुआ कैंडल को या बर्निंग कैंडल को हम CO2 के पास ले जाते हैं तो वो कैंडल को बुझा देता है, मतलब उसको बंद कर देगा।
क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है। आप देखोगे यहाँ पर कि किसी भी जलती हुई चीज को मतलब जलती हुई चीज पर आप कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हो, जैसे आप देखते हो ना फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर में जो यही यूज होता है, यहाँ देखो ये, लेकिन वहां पर HCl की जगह पर H2SO4 यूज होता है, बात यही है ना। तो वहां भी सॉल्ट बनेगा, CO2 बनेगा और जो H2O बनेगा। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, वो जितने भी गैस होते हैं हमारे नेचर में, वो सबसे हैवीएस्ट गैस होता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज द हैवीएस्ट गैस अमॉन्ग द ऑल गैसेस। तो जब कहीं भी आग लगता है या कंबशन होता है, तो जब हम फायर एक्सटिंग्विशर से या कैसे भी हम CO2 को हम उस पर डालते हैं, तो CO2 सबसे हैवी गैस होता है और CO2 कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है। आपको पता है कि कोई भी जब चीजें जब जब जो है जल रहा होता है या जब आग लगी होती है, तो वहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होता है। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, है ना, कंबशन कैन नॉट बी टेक प्लेस, कंबशन नहीं हो सकता है। तो ये क्या करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वो वहां पर गया, सबसे हैवी गैस होता है, तो वहां से सारे गैस को वहां से हटाएगा, मतलब ऑक्सीजन भी वहां से हट जाएगा, और वो पूरा का पूरा एक ब्लैंकेट की तरह वहां पर मतलब सारे ऑक्सीजन को वहां से रिमूव करके और खुद अपना वो जगह बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिससे क्या होता है कि जब कोई बर्निंग सब्सटेंस है, जो कोई जल रहा है जो चीज, उसको ऑक्सीजन मिलता नहीं है, तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो चीज जलना ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड का पहचान। तो पहला पहचान क्या है कि जब कोई जलता हुआ कैंडल, बर्निंग कैंडल हम CO2 के पास लाएंगे, तो ये कंबशन होना बुझ जाएगा, वो जो है कंबशन रुक जाएगा, वो जो है मोमबत्ती बुझ जाएगा या वो जलता हुआ कैंडल बुझ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, एक और पहचान होता है CO2 का। जब हम CO2 को हम किसी लाइम वाटर के साथ पास कराते हैं, तो ये लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। देखो इसका रिएक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखो, ये देखो, इसको भी समझ लेते हैं। ये है लाइम वाटर। लाइम वाटर का मतलब यही है कैल्शियम। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर में जब मिलाते हैं, ये ए है, तो ये बनाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये इसी को हम कहते हैं लाइम वाटर। ये जो CaO है, इसको हम कहते हैं क्विक लाइम, जिसको जो आपको मार्केट में जो मिलता है क्विक लाइम, पत्थर के फॉर्म में होता है, व्हाइट कलर का होता है। इसको जब हम पानी में डालते हैं तो यही बनता है आपका स्लैक लाइम, जिसका हम यूज व्हाइट वॉश के लिए भी करते हैं, यही होता है। तो इसी को हम लाइम वाटर भी कहेंगे। तो जब लाइम वाटर के थ्रू हम जब CO2 को जो हम पास कराते हैं, तो क्या बना, CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, तो अब देखो, ये जो CaCO3 है, इसी का कलर होता है व्हाइट। आपसे पूछेगा कि CaCO3 का जो कलर क्या होता है, व्हाइट। तो जो है यहां पर जो है व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट होता है। तो मतलब यहाँ पर CO2 का ये पहचान हो गया कि व्हेन CO2 इज पासेस थ्रू लाइम वाटर, देखो यहाँ पर लाइम वाटर से पास कराया गया है, तो इट टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की। मिल्की का मतलब वही व्हाइट हुआ है ना। तो ये मिल्की कलर जो बनता है, वो जो है क्यों बनता है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CaCO3। ये आपको याद रखना है और एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ ये। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट विथ एसिड, तो जब भी मेटल कार्बोनेट को हम एसिड के साथ जब रिएक्ट कराए, तो क्या बना, सॉल्ट बना, CO2 बना, H2O बना। CO2 का पहचान मैंने आपको बता दिया, सॉल्ट बन गया, है ना। तो इस रिएक्शन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, उसके बाद देखिए कि जब हम यहाँ पर जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास कराए, तो लाइम वाटर को ये मिल्की कर दिया। लेकिन वही कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम एक्सेस अमाउंट में जब हम पास करा देते हैं, तो जो मिल्कीनेस होता है, जो मिल्की कलर होता है, वो डिसअपियर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है कि व्हेन एक्सेस CO2 इज पासेस थ्रू द लाइम वाटर, द मिल्की कलर ऑफ द लाइम वाटर विल डिसअपियर। व्हाई? तो देखो, यहाँ जो जब हम CO2 को हम लाइम वाटर से पास कराए, तो वो मिल्की क्यों बना था, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CaCO3, क्योंकि CaCO3 का कलर होता है व्हाइट और ये प्रिसिपिटेट है, ये इसलिए यहाँ पर S दिया हुआ है, इस बात को ध्यान रखना। तो यही जब CO2 जब हम एक्सेस अमाउंट में जब हम पास करा देंगे लाइम वाटर से, तो ये CaCO3 के जगह पर बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको हम बोलेंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का जो कलर होता है, ये होता है कलरलेस। क्या होता है, कलरलेस। इसलिए व्हेन excess CO2 is passes through lime water, the milky color of the solution will disappear due to the formation of calcium hydrogen carbonate or calcium bicarbonate, because the color of the calcium bicarbonate is colorless। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए।
हाँ, तो इसके बाद का जो मेरा मेरा जो टॉपिक है वो है हाउ डू द एसिड एंड बेस रिएक्ट ईच अदर, है ना। एक मिनट। हाँ, हेलो। तो हम लोग इसके बाद जो है एक क्वेश्चन करते हैं। ये जो बॉक्स वाला जो क्वेश्चन है इस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है, व्हाई शुड द कॉर्ड एंड सोर्स सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ए ब्रास एंड कॉपर वेसल। ये तो बहुत आसान है, आपको पता है, अभी भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई एसिड को हम है ना मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं, मतलब एसिड प्लस मेटल क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या अकॉर्ड, क्या अकॉर्ड में क्या होता है, एसिड होता है, पता है आपको, लैक्टिक एसिड होता है। तो जब हम इसको किसी कॉपर के बर्तन में डालते हैं, मतलब कॉपर क्या हुआ, यहाँ पर मेटल है, तो कॉपर के बर्तन में जब हम डालेंगे कॉर्ड को, तो ये बना लेगा एक पॉइजनस सॉल्ट, है ना, सॉल्ट मतलब रिएक्ट कर लेगा, पॉइजनस सॉल्ट बना लेगा, इसलिए ये थोड़ा सा अनहेल्दी हो जाता है और मतलब खाने पर वो थोड़ा सा है ना वोमिटिंग टाइप का होने लगता है। तो ये सही नहीं है ना। तो ये हो गया। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, व्हिच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। ये तो आपको पता ही है कि जब ये मेटल को हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, मेटल का सॉल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। हाइड्रोजन गैस, जैसे आपने जो रिएक्शन देखा था ना यहाँ पे Zn प्लस HCl, क्या बना था बताइए, बना था ZnCl2 प्लस H2 बना था। तो ये जो H2 गैस है, ये जो H2 गैस है ना, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, इस टेस्ट का प्रेजेंस का जांच आप कैसे करोगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये देखो कि H2 गैस का पहचान कैसे करोगे। तो देखो, H2 गैस का एक प्रॉपर्टी होता है कि जब एक जलता हुआ कैंडल को हम इसके पास लाएंगे, व्हेन ए बर्निंग कैंडल बॉट नियर दिस गैस, द बर्निंग कैंडल बर्न विथ पॉप साउंड। पॉप साउंड याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन गैस का ये पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है कि हाइड्रोजन गैस बर्न विथ पॉप साउंड। और आपको पता है हाइड्रोजन गैस जो होता है वो दुनिया का सबसे अच्छा फ्यूल माना जाता है, मतलब इसकी कैलोरिक वैल्यू सबसे हाईएस्ट होता है ना। आप ये मान कर चलना कि इसलिए हम हाइड्रोजन को हम फ्यूचर फ्यूल बोलते हैं। मतलब आपकी कार जो है 1 लीटर पेट्रोल पर जो 15 से 20 किलोमीटर चलती है, आप यदि अपने कार में हाइड्रोजन गैस पर चलने वाला इंजन यदि आप डलवा लेते हो, तो 1 लीटर हाइड्रोजन पर आपकी कार चलेगी 400 से 500 किलोमीटर। सोचिए, कहाँ 1 लीटर पेट्रोल 10, 15, 20 किलोमीटर चलता है और 1 kg या 1 लीटर हाइड्रोजन आपको 400 से 500 किलोमीटर जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि जब हम किसी मेटल को एसिड में जब हम डालेंगे तो सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। हाइड्रोजन गैस की जो पहचान कैसे करेंगे, तो व्हेन ए बर्निंग कैंडल बॉट नियर द हाइड्रोजन गैस इट बर्न विथ पॉप साउंड। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट, ये क्या है, ए मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस, क्या है ये आपका इफावेरेंस, द गैस इवॉल्व द extinguishes the burning candle, write the chemical equation for the reaction if one of the formed compound is calcium chloride। ये एक आपका कैल्शियम क्लोराइड है। मतलब अभी भी आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि मैंने आपको बोला था कि इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आता है, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड, क्या हुआ था बताइए। देखिए यहाँ पर अभी अभी आप लोग पीछे जो है किए थे, ये देखिए है इसी टॉपिक पर जो क्वेश्चन, ये सॉरी, ये है मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, क्या बना था, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2 बना था। तो यहां पर देखिए, यहां पर हाँ, तो यहां पर एक मेटल कंपाउंड हो। अब यहां पर देखो कि यहां पर जो एक प्रोडक्ट जो बन रहा है वो कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है। मेटल कार्बोनेट लेना है, मतलब मुझे लेना है CaCO3। क्या लेंगे, सी, तो चलो देखते हैं जरा, CaCO3 प्लस, चलो हम लेते हैं H2SO प्लस, चलो HCl ही ले लेते हैं, HCl क्या बनेगा बताइए, ये बनेगा
देखो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड है, इसलिए हम CaCl2। अब देखोगे, कहोगे सर हम यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है क्यों लिए, H2SO4 क्यों नहीं लिए? यदि हम H2SO4 लेते तो बनता कैल्शियम सल्फेट, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कैल्शियम क्लोराइड, तो मतलब समझ जाओ यहीं से कि हमें लेना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये बनेगा आपका CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि जब हम कोई भी मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये CaCl2 बन गया यहाँ पर, और उसके बाद ये जो गैस बनेगा CO2, आपको पता है CO2 गैस का पहचान क्या होता है कि जब कोई बर्निंग कैंडल इसके पास लाएंगे तो वो बुझ जाता है, मतलब वो जलना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे हैवी गैस होता है और ये कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है, डू नॉट सपोर्ट द कंबशन। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। हाँ, तो चलिए हम थोड़ा सा अगले टॉपिक पर जो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है आपका व्हाट ये 2.2, व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन, मतलब एसिड और बेस में ऐसा क्या कॉमन होता है। तो हम ऑलरेडी इस बात पर डिस्कस कर भी चुके हैं, है ना। आपको पता है कि एसिड को जब हम पानी में, वाटर में ऐड करते हैं तो एक तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो H+ आयन प्रोड्यूस करता है। और दूसरी बात ये है कि एसिड पानी में डिजोल्व होकर या पानी में जब हम इसको डालते हैं तो क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है H+ आयन। तो जब H+ आयन प्रोड्यूस करेगा तो ये क्या करेगा, ये करेगा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट। ठीक है, तो व्हेन एसिड पुट इनटू द वाटर इट प्रोड्यूस द H+ आयन व्हिच इज द फ्री आयंस, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री आयंस इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बेस में भी वही बात है, बेस में क्या है कॉमन, सेम इसी तरीके से बेस को भी आप लोग को एक्सप्लेन कर देना है कि बेस एक जो है ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको पानी में डिसॉल्व करने पर वो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? हाइड्रोक्सिल, ये होता है हाइड्रोक्सिल OH-, और H+ आयन क्या होता है, ये होता है H+ आयन। तो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करता है बेस, सेम एसिड की तरह इसको भी जो डिफाइन कर देना है। ठीक है, तो ये हाँ, तो अब देखो यहाँ पर एक ये जो एक्टिविटी दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें एक बीकर में, है ना, यहाँ पर क्या लिया गया, देखो यहाँ पर ये है आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया गया है ना, नेल डाला गया, यहाँ पर 2 नेल है, 2 नेल को एज ए इलेक्ट्रोड के रूप में जो यूज किया गया है, दोनों को बैटरी से जो कनेक्ट किया गया है, बल्ब है, स्विच है ना। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर लिया गया है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हम पास कराते हैं तो ये बल्ब ग्लो करने लगता है। क्यों ग्लो करेगा? क्योंकि यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ना। अब देखो इसमें कहा गया कि रिपीट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या, हाँ, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड करेगा तो उस केस में भी बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि वो भी H+ आयन प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पर एक और चीज देखो, यहाँ पर रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विथ ग्लूकोज एंड अल्कोहल सोल्यूशन, मतलब ग्लूकोज यदि ग्लूकोज या अल्कोहल सोल्यूशन इसमें हम डाल देते हैं तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसमें कोई फ्री आयंस नहीं होता है। जब हम ग्लूकोज या अल्कोहल को पानी में जब हम डिजोल्व कर, मतलब पानी में जब हम डालते हैं तो ये कोई भी आयन प्रोड्यूस नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यदि हम ग्लूकोज और अल्कोहल को इसमें हम डाल देते हैं तो ये उस केस में बल्ब ग्लो करेगा ही नहीं। ठीक है, नहीं करेगा ग्लो, और करेगा भी तो बहुत ही स्लो करेगा क्योंकि पानी में थोड़ा बहुत आयन जो होता है उसी से वो ग्लो होगा, है ना। तो मतलब आप मान कर चलो कि ये ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, इसमें कहा गया डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस, तो यहाँ पर ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और यदि हम एसिड डालते हैं, एसिड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देते हैं या सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं या हम बेस भी डाल देते हैं तब भी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा क्योंकि बेस भी फ्री आयंस प्रोड्यूस करता है। ये अलग बात है कि वो OH- आयन प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो भी तो फ्री आयंस है ना, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो ये हो गया आपका ये टॉपिक। हाँ, तो एक बात और यहाँ पर देख लीजिए कि यदि हम इसी एक्टिविटी में यदि हम मान लो कोई वीक एसिड का यूज कर देते हैं, वीक एसिड, आपका होगा सर वीक एसिड क्या होता है। तो अब देखो यहाँ पे एसिड 2 टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। इसको अच्छे से समझिए, ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, पूछ सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो पहले इसको समझिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है कि एसिड का डेफिनेशन तो आपको पता ही है ना। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है कि व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड इज ए सब्सटेंस व्हिच ऑन डिसॉल्विंग इनटू द वाटर इट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन।
या स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली रूप से आयोनाइज हो जाता है इनटू द H+ साइन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम H2SO किसी भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड का जो एग्जांपल लेते हैं, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड, तीन ही स्ट्रॉन्ग एसिड जो आपको पढ़ना है वो है आपका, एक है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और दूसरा है आपका HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा है आपको नाइट्रिक एसिड HNO3। तीन एसिड है ये, इस तीनों को हम जो क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि ये सब एसिड जो है को हम यदि वाटर में जो है डिजोल्व करते हैं तो ये लार्ज नंबर में H+ आयन प्रोड्यूस करता है। लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन विल प्रोड्यूस। अब कहोगे ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लो ये H2SO4 है, ये H2SO4 है, तो जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ऑल द हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन H2SO4 इज कन्वर्टेड इनटू द H+ आयन या आयोनाइजेस टू द H+ आयन। इसके मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का जितना भी हाइड्रोजन एटम है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जितना भी हाइड्रोजन एटम है, या नाइट्रिक एसिड का जितना भी हाइड्रोजन एटम है, ऑल हाइड्रोजन एटम डिसोसिएटेड इनटू द H+ आयन। H+ आयन में सारे हाइड्रोजन एटम H+ आयन में डिसोसिएट कर जाएगा। ठीक है, इसलिए लार्ज नंबर में H+ आयन प्रोड्यूस होता है। लेकिन यही जब हम किसी वीक एसिड की बात करेंगे, हम मान लो हम किसी वीक एसिड का, चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। वीक एसिड होता है एक CH3COOH, ये है, इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड। तो ये सॉरी, हाँ, तो ये एसिटिक एसिड जो होता है ये CH3COOH है ना। तो ये जब हम एसिटिक एसिड को जब हम पानी में जब हम डिजोल्व कराएंगे ना, तो आपका ये लेस नंबर में H+ आयन प्रोड्यूस करेगा। ये भी आता है, ऐसा क्यों? तो देखो जरा, हम जब एसिटिक एसिड का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है, मतलब स्ट्रक्चर होता है, ये होता है, ये होता है एसिटिक एसिड। तो जब हम एसिटिक एसिड को जब हम पानी में जब डिजोल्व कराएंगे तो ये लेस नंबर ऑफ H+ आयन में जो है, लेस नंबर ऑफ H+ आयन प्रोड्यूस करता है। तो ड्यू टू द स्मॉल नंबर ऑफ H+ आयन है ना, यहाँ इस केस में बल्ब जो है ग्लो वो धीरे धीरे करेगा, मतलब ज्यादा ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी समझ लो थोड़ा सा कि ये लेस नंबर ऑफ H+ आयन प्रोड्यूस क्यों करता है। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट, और दूसरा जो ये जो तीन हाइड्रोजन है ये कार्बन के साथ कनेक्ट है। तो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन कनेक्ट होता है वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है। क्यों होता है? तो ये आपको अगले चैप्टर में जो पढ़ना है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में जो बता देता हूँ कि कार्बन का साइज होता है छोटा। तो साइज छोटा होने से कार्बन मतलब ये जो कार्बन और जो हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड में आपका ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कार्बन के न्यूक्लियस के काफी पास आ जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन का साइज होता है छोटा, और इस इलेक्ट्रॉन को, ये इसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को कार्बन का न्यूक्लियस स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है, इसलिए हाइड्रोजन के साथ इसका जो अटैचमेंट होता है वो काफी स्ट्रांग होता है और ये आसानी से ब्रेक नहीं होता है। इसलिए जब हम एसिटिक एसिड को पानी में जब डालते हैं तो सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन आयोनाइज हो जाता है, लेकिन ये जो तीनों हाइड्रोजन है ये आयोनाइज नहीं हो पाता है, क्योंकि इसकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। इसलिए एसिडिक एसिड को हम पानी में डालने पर वो लेस नंबर में H+ आयन प्रोड्यूस करता है। हाँ, तो अब हम इस टॉपिक को यहीं पर रहने देते हैं। अब हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक का जो वीडियो है वो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट में हम ये बनाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लगभग 40-45 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है ये। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों से यही मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप लोगों को ये वीडियो यदि पसंद आता है और मतलब मेरे पढ़ाने का तरीका यदि सही लगता है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या मुझे ऐसा और कुछ मतलब एक्स्ट्रा करना चाहिए इसमें, है ना, तो आप लोगों का यदि कोई सजेशन है तो मुझे प्लीज़ सजेस्ट करिएगा। हम अपने अगले वीडियो में उसको हम ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। और यदि कुछ गलती हो गई हो हमसे या कोई एक्सप्लेन करने में कोई त्रुटि हो तो हमें माफ़ कीजिएगा, है ना। थैंक यू वेरी मच।